हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि आपके आगामी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारे सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा का पीएच मान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा का पीएच मान है 5.5 एवं 6.5 के मध्य। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियाँ अधिक से अधिक जितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए वह है। तो देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती के लिए सीढ़ियां अधिक से अधिक 15% भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यमुखी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है। तो देखिए, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महिला कर्मकारों द्वारा 60% योगदान महिला कर्मकारों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? तो देखिए, राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? करेक्ट आंसर है आपका आंचल ब्रांड नेम से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है? तो देखिए, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए अपने को जैव राज्य घोषित किया है उत्तराखंड राज्य ने। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों की सबसे महत्वपूर्ण समूह है। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? गेहूं, धान, मड़वा व आलू। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए दिया हुआ है। देखिए, गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी है। कारण आर है, यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। तो कूट की सहायता से करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पे। अगला देखेंगे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अल्मोड़ा दर्ज है। 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए जो था, तो कौन सा ये पौधा था, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका मिर्च का पौधा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा दर्ज है। 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए जो कौन सा पौधा था? मिर्च का पौधा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है। तो देखिए, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना क्या है? नाली व मुट्ठी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है लगभग। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में कृषि योग्य भूमि कितनी है? लगभग 13%। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? तो देखिए, लीची निर्यात जोन में किस जिले को सम्मिलित किया है भारत सरकार ने? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून जिले को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में एक नाली जमीन जो होती है ये कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? 200 वर्ग मीटर के। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धान, गेहूं, मड़वा, पड़ती। 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है। तो ये 2 वर्षीय फसल चक्र है धान, गेहूं, मड़वा और पड़ती। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में भकार का उपयोग क्यों किया जाता है? खाद्यान्न संग्रहण के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खाद्यान्न संग्रह हेतु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, मेथा फसल की रोपाई का समय है। तो देखिए मेथा फसल की रोपाई का समय बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? 15 से 30 जनवरी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है। देखिए ऊपरी गंगा नहर का उद्भव कहाँ से होता है? हरिद्वार से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, विकेट बंदोबस्त हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? 1863 से 1873 में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में उत्पादित मडवा जिसे कोंदा भी कहा जाता है अनाज का निर्यात किया जाता है। तो देखिए राज्य में उत्पादित मडवा या फिर कोदा अनाज का निर्यात किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका जापान को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर टू फार्मर अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया। तो देखिए तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर टू फार्मर्स अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया। कब किया गया ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका 2005-6 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में चाय की खेती को 1824 ईस्वी में सर्वप्रथम शुरू कराया था। तो देखिए राज्य में चाय की खेती को वर्ष 1824 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने शुरू कराया था? तो करेक्ट आंसर है आपका बिशप हेबर ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 ईस्वी में प्रोत्साहित किया। तो देखिए राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 ईस्वी में किसने प्रोत्साहित किया था? तो राइट आंसर है आपका डॉक्टर रॉयले ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली 2 फसलें हैं। कौन कौन सी ये 2 फसलें हैं? ये हैं आपके गेहूं और चावल। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं और चावल की खेती की जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस फसल की खेती राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है? तो देखिए राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में किस फसल की खेती की जाती है? झंगोरा की। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। तो देखिए राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है उधम सिंह नगर जनपद में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है। तो देखिए राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जनपद में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग जनपद में। अगला देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? वर्ष 1960 से लेकर 64 में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो देखिए राज्य में ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाती है। कहाँ पर, किस जनपद में, ये बताना है। तो ये जनपद है आपका नैनीताल, जहाँ पर ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाती है। अगला देखेंगे, निम्न में कौन दलहन नहीं है? तो देखिए इनमें से दलहन नहीं है आपका रागी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। निम्न में से कौन उन तीनों प्रकारों में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नम भूमि। देखिए 3 प्रकारों में तालाब, उपराऊ और इजरान शामिल है, लेकिन नम भूमि नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदार विधि से खेती की जाती है। इन खेतों में जुताई की जाती है। तो देखिए इन खेतों में जुताई
आड़ी तरीके से की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधि पौधे की खेती शुरू की गई? तो देखिए राज्य में सर्वप्रथम किस औषधि पौधे की खेती शुरू की गई? करेक्ट आंसर है आपका बेलाडोना की। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती है। जिरेनियम का मुख्य उत्पाद है, देखिए जिरेनियम का मुख्य उत्पाद क्या है इनमें से? सुगंधित तेल। जिरेनियम से सुगंधित तेल बनाया जाता है। अगला देखेंगे, निम्न में से किन जिलों में चाय की खेती नहीं की जाती है? तो देखिए चाय की खेती नहीं की जाती है कहाँ पर? हरिद्वार में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के किस जिले में एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है? तो देखिए राज्य के किस जिले में? ये जिला है आपका बागेश्वर जिला, जहाँ पर एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन से मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो देखिए ये मृदा कौन सी है ये बतानी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तराई मिट्टी। ये मिट्टी है तराई मिट्टी, जो उत्तराखंड राज्य में गन्ना एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है। अगला देखेंगे, मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? तो देखिए मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है आपका देहरादून जिला। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है किस जनपद में? उधम सिंह नगर जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? तो देखिए राज्य में किस प्रकार के? मलबरी, टसर, मूंगा, सभी प्रकार के रेशम का उत्पादन राज्य में किया जाता है। तो उपयुक्त तो सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए रामगंगा जो बांध है इसे किस नाम से जाना जाता है? कालागढ़ बांध के नाम से। कालागढ़ बांध नाम से जाना जाता है किस बांध को? रामगंगा बांध को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में किस स्थान पर अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है? तो देखिए राज्य में किस स्थान पर? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है श्यामपुर देहरादून में अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है। अगला देखेंगे, सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो देखिए सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है आपका उत्तरकाशी जिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला है आपका कौन सा जिला? नैनीताल जिला। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए 80 का बंदोबस्त नाम से प्रसिद्ध किसका बंदोबस्त है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेल का। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना की गई है नैनीताल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में सिंचित भूमि को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए राज्य में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? तलाऊ भूमि कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए राज्य में प्रथम डेयरी संघ कहाँ पर स्थापित किया गया? हल्द्वानी में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है। कौसानी, भीमताल, भोवाली सभी हैं तो उपयुक्त तो सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत बताना है तो आपको याद रखना है 13% यहाँ पे कृषि योग्य भूमि है उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी मृदा गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो देखिए गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त मृदा है आपकी कौन सी मृदा? तराई मिट्टी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस जिले में होता है? गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है उधम सिंह नगर में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहर है। तो देखिए राज्य में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित नहर कौन सी नहर है? ये है आपकी ऊपरी गंगा नहर। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए राज्य में शुद्ध सिंचन क्षमता
में सर्वाधिक योगदान है? तो देखिए राज्य में शुद्ध सिंचन क्षमता का सर्वाधिक योगदान है नलकूपों का, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं की जाती है? नारियल की, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्नलिखित में से किसकी पैमाइश के लिए प्रयुक्त होता है? तो देखिए उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द जो है ये किसकी पैमाइश के लिए, भूमि की पैमाइश के लिए प्रयुक्त होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है आपका उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग होता है? तो देखिए भकार शब्द का प्रयोग होता है खाद्यान्नों के भंडारण हेतु, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई? तो देखिए राज्य में खनन नीति जो है इसकी घोषणा की गई है वर्ष 2001 में, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला है राज्य के वनीय क्षेत्रों में स्थित खदानों से खनिजों का खनन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए राज्य के वनीय क्षेत्रों में स्थित खदानों से खनिजों का खनन जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? उत्तराखंड वन विकास निगम के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे निम्न में से किस क्षेत्र में उत्तम कोटि के चूने पत्थर का भंडार नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? देवलधारी क्षेत्र, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से किस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन साबुन आदि बनाने में किया जाता है? तो देखिए कौन सा ये खनिज है जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन साबुन आदि बनाने में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टाल्क, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे सहस्त्रधारा प्रपात के जल में मिलता है? तो देखिए सहस्त्रधारा प्रपात के जल में क्या मिलता है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है गंधक, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडारण वाला जिला कौन सा है? तो देखिए राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडारण वाला जिला है आपका कौन सा जिला? देहरादून जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूने का भंडार है? तो देखिए क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूने का भंडार है कौन सा क्षेत्र? मसूरी क्षेत्र। मसूरी क्षेत्र जो है ये क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूने का भंडार है। अगला देखेंगे नैनीताल के कालाढूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है? तो देखिए नैनीताल के कालाढूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में क्या मिलता है? करेक्ट आंसर है आपका लोहा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे निम्न में से सीसा का अयस्क है? तो देखिए इनमें से सीसा का अयस्क बताना है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिलिका सैंड। अगला देखेंगे निम्न में से किसका उपयोग तापरोधी के रूप में किया जाता है? तो देखिए तापरोधी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एस्बेस्टास का, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे निम्न में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो देखिए स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ग्रेफाइट का। अगला क्वेश्चन देखेंगे चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए चूना पत्थर जो है ये किस चट्टान का उदाहरण है? ये क्वेश्चन आईओ के द्वारा अक्सर पूछा जाता है, इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपांतरित चट्टान का। चूना पत्थर जो है ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? तो देखिए इनमें से कौन सा खनिज है जो कि उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है? ये खनिज है आपका चूना पत्थर, जिप्सम, ग्रेफाइट, सभी हैं तो ये सभी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तो ओके गाइज आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और रात को 8 बजे आपको करंट अफेयर की MCQ मिलेगी तो आप सभी लोग उस क्लास को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके आगामी पटवारी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, साथ ही साथ फॉरेस्ट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो आप सभी लोग रात को 8 बजे करंट अफेयर की MCQ जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।